लखनऊ के एक सादे और दीनी माहौल वाले घर में 25 साल की आयशा रहती थी। वो पढ़ी लिखी, समझदार और नेक दिल लड़की थी, लेकिन नौकरी और दुनिया की भागदौड़ में इबादत के मामले में थोड़ी लापरवाह हो गई थी। जब रमज़ान आने की खबर मस्जिद से ऐलान के जरिए मिली कि कल से रोज़े शुरू होंगे, तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और हल्की सी घबराहट दोनों पैदा हो गए। घर में सफाई हो रही थी, अम्मी सहरी और इफ्तार की तैयारी की बातें कर रही थी और पूरा माहौल इबादत की खुशबू से भरा हुआ था। आयशा ने ठान लिया कि इस बार वो रमज़ान को सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं, बल्कि पूरे दिल से निभाएगी। रात को वो जल्दी सो गई ताकि सहरी के लिए आसानी से उठ सके। अलार्म बजा तो एक पल के लिए उसका मन हुआ कि थोड़ी देर और सो जाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये रमज़ान का पहला दिन है और शुरुआत ही अगर मजबूत होगी तो पूरा महीना आसान हो जाएगा। वो तुरंत उठी, वुज़ू किया और अम्मी के साथ बैठकर सहरी की। फजर की नमाज पढ़ते वक्त उसके दिल में जो सुकून उतरा, उसने उसकी थकान को हल्का कर दिया। दिन चढ़ने के साथ प्यास और भूख महसूस होने लगी। ऊपर से ऑफिस का काम भी ज्यादा था। कुछ सहेलियां कह रही थी कि इतनी गर्मी में रोज़ा रखना बहुत मुश्किल है। एक पल को आयशा के दिल में भी कमजोरी आई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, अपने गुस्से पर काबू और अपने रब की याद में दिल को लगाए रखने का नाम है। उसने फालतू बातों से खुद को बचाया, किसी की गलती पर गुस्सा नहीं किया और मन ही मन जिक्र करती रही। शाम को जब अजान की आवाज़ गूंजी और इफ्तार का वक्त हुआ, तो आयशा ने खजूर से रोज़ा खोला और पानी का पहला घूंट पिया। उस घूंट में उसे ऐसा सुकून और खुशी महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। उसकी आंखें नम हो गईं और उसे एहसास हुआ कि असली ताकत सब्र में है और असली खुशी अल्लाह की रज़ा में। उस रात तरावी में खड़े होकर उसने दिल से दुआ की कि या अल्लाह, जैसे आज तूने मुझे हिम्मत दी, वैसे ही पूरे रमज़ान में मुझे सब्र और इस्तिकामत अता फरमा। रमज़ान का पहला दिन आयशा के लिए सिर्फ एक रोज़ा नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जिसने उसे ये समझा दिया कि अगर नीयत सच्ची हो तो इंसान अपने आप को बदल सकता है और अपने रब के और करीब हो सकता है।